जी जनाब, हम आज के मैच की बात करते हैं। एक तरफ साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे जो कि विन किया साउथ अफ्रीका बाय 5 विकेट्स, और दूसरी जानिब टीम वेस्ट इंडीज इन इंडिया। सबकी नजरें इस मैच पे थी बिकॉज इस मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। एंड ऑफ कोर्स द न्यूज इज इंडिया हैज वॉन बाय 5 विकेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं, 97 ऑन 50, और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का। एक और हिस्ट्री कायम हुई, लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था। There is a lot to discuss with me here in the studios. I have Mr. Mufaaz Kareem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है। 97 रन्स की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से। अगर हम आपको ज़रा मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में बताएं तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करते हुए 195 रन्स बनाए। कैप्टन शाय होप 32, रॉस्टन चेस 40 रन्स बनाकर आउट हुए। और अगर पॉवर की बात करें 34 रन्स उन्होंने बनाए हैं। और जैसे इंडिया ने चेस किया कंफर्टेबली, से मैं कोई नेल बाइटिंग मैच तो नहीं कहूँगा, सारा आपने एंजॉय किया वैसे मैच। आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज। मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हम चाहते हैं वो हो, ये ज़रूरी तो नहीं। बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्किपर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर आमिर सुहेल, और दूसरी जानिब यहाँ मिस्टर सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेंटलमैन, आज का हमने मैच देखा, शानदार एक चेज देखा, बट आमिर जब ये मैच देख रही थी फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज़ जनाब 45 पावर प्ले में, उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना। डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने, आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था। जब आप 40 से ज़्यादा रन्स करते हैं पावर प्ले में और आपका कोई खिलाड़ी नहीं आउट होता, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ। एक पावर स्कोर होता है, आप पावर स्कोर से 15-20 रन्स आगे चले जाते हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन्स कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज़ एन एग्जाम्पल, चेजिंग हाउ टू चेज। और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीज 2 इनिंग्स दे स्टैंड आउट इन दिस वर्ल्ड कप। सलमान में जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने 32 रन्स बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था। ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया, एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था। तब भी आपको लगता है कि अगर ये ज़रूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी। बात ये है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था। फ़र्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया, वहाँ पर एक सेटबैक होता है। और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं। 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहाँ बनते हैं। तो ये 2 जगह जहाँ पर इनको इनिंग्स में बड़ी ब्रेक लगी है। बाकी शुरू में अगर आप जिसने भी ये बात की, अगर उन्होंने मैच देखा और अगर उन्हें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी भी, तो पिच में थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था। अर्शदीप कर रहे थे लेंथ बॉल्स, उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, दोनों तरफ पहले 2 ओवर्स में बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन वो ऑफ द पिच इतना स्लो आ रहा था कि वो आप थ्रू द लाइन जा नहीं सकते थे, बैटर्स को एडजस्ट करना पड़ा था। यही तो मसला है कि जब आप सिर्फ स्टैट देख के लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो वो जैसे कल आमिर भाई ने कहा था ना कि वो ट्रू स्टोरी नहीं पता चलती। ये
पिच क्या कर रही है, कंडीशन, अगर शायद वो वहाँ पे आउट हो जाते थे, ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाने थे और उसके बाद बात 160 पे रह जानी थी। ये तो अभी 2 जगह पे ब्रेक लग के 195 पे गई है, वरना एक हिटमायर अगर आउट ना होते वहाँ पर तो फिर ये बात 225 पे भी जा लेकिन रोस्टन चेस को देखें ना, हम 40 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों पे, उसके शाय होप के मुकाबले में वो कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए शाय होप का नाम आ रहा था। फास्ट ऐसे ही होता है जब आप इंडिया की इनिंग देखते हैं। संजू सैमसन के अलावा देखें 16 पे 18 कप्तान, 14 पे 17 हार्दिक पांड्या जी। तो ये 2 भी तो स्ट्राइकर हैं, इनकी कोई मशहूरी आराम से खेलना तो नहीं है, लेकिन बिकॉज साथ एक सेट बैट्समैन था तो उनका तर्ज खेलने का वो डिफरेंट था। सो दिस इज हाउ क्रिकेट गोज, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग इट वेल। जब हम बात करें, एक सेकंड, अगर किसी को क्रिकेट की समझ होती तो हाँ, अगर थोड़ा सा, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हुए, छठे ओवर के बाद 9वां ओवर 3 ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स नहीं बने, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता, लेकिन उन्होंने भी बुमराह को जो नया बॉल नहीं करवा रहे, देयर इज अ रीज़न कि वो अगर पावर प्ले में लंबे रन्स बन जाते हैं तो बुमराह इज गोइंग टू कंट्रोल द गेम फॉर द कैप्टन। तो उन्होंने आके ब्रेक थ्रू भी दिया, उन्होंने जो रोस्टन चेस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक और आउट किया, तो उन्होंने गेम का कंट्रोल तो कप्तान को दे दिया। सो ये जो लोगों की थिंकिंग है, बिल्कुल उसी को चेंज करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसी थिंकिंग पे तो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, तो ये हाल पे पहुंची हुई है। और जहाँ हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे संजू सैमसन ने आके बड़ा अनाउंस किया, क्योंकि देखिए ये इस वर्ल्ड कप का इनका तीसरा मैच है। न्यूजीलैंड में थोड़े ऑफ कलर थे, इनको कैप्टन ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये जो आज इन्होंने कर दिया, सलमान, आई वॉन्ट टू आस्क यू, वो जो 50 पे जाके जो गार्ड लिया, हाउ हैव यू एंजॉयड हिज इनिंग्स? देखिए वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यू जस्ट रीगैदर योर थॉट्स और एक आप रीस्टार्ट करते हैं। जब भी एक ब्रेक के बाद या एक माइलस्टोन की अचीवमेंट के बाद ना होता ही है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, तो दैट इज़ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ पैच इन योर कंसंट्रेशन। तो टू गेट ओवर इट, तो आप अपना रिचुअल दोबारा करते हैं, द वे यू केम इन। जब आप 0 पे थे, आप पहले आके गार्ड लेते हैं, यू हैव अ लुक अराउंड, आप एक आध बॉल को ज़रा करेक्ट खेलते हैं और देन यू स्टार्ट टू यू नो गेट इनटू द एक्ट। उसने एग्जैक्टली 50 पे वही किया। एंड द कमेंटेटर वाज दिनेश कार्तिक, उसने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ओल्ड स्कूल ये रिचुअल है पूरा, और उसने पूरा किया। एंड उसके बाद उसने एक बॉल रोका, फिर अगले बॉल पे सिंगल किया। अच्छा, 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं सारे ग्राउंड शॉट्स थे, टेक्निकल ग्राउंड शॉट्स थे, कोई हवा में शॉट ही नहीं मारा। 19वें ओवर में जाकर उसने वो लास्ट ओवर में छक्का लगाया, जो उसने एक छक्का लगाया और फिर एक उसने चौका लगा के मैच को फिनिश किया। सो दैट इज़ हाउ ही वॉज कमिटेड। जो कहा ना कि एक प्लान होगा टीम का कि यार आपने एंड तक जाना है, दैट वाज अ परफेक्ट नॉक कि हाउ इन अ चेस यू नो कंट्रोल द इनिंग्स। आप इनिंग्स की पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात को भी देखते हैं, एंड यू नो आपका एक अंडर कंट्रोल था। द बेस्ट थिंग वाज कि ही हैड सो मच अथॉरिटी कि चौका मारा, सिंगल की, दूसरा गेंद बुरा मिला, दूसरे पे चौका मार दिया, विकेट गिर रहे हैं, कोई आके अपना खेरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बिल्कुल, वो जैसे हॉर्स का विजन नहीं होता फ्लैप्स में, वो अपनी लाइन पे जा रहा था। एक और चीज़ मैं उनकी बैटिंग में जो ऐड करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जो इंजॉयबल थी, ही नोज हिज गेम वेरी वेल। आप ये देखें कि वो तीनों विकेटें एक्सपोज रखता है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ गेंद आता है, उसके पास ये वाला शॉट है, ऑफ स्टंप से आगे गेंद आता है, ड्राइव मारता है, थोड़ा सा और अंदर आता है फास्ट बॉलर, तो वो मिड ऑफ के ऊपर से भी मार सकता है। जो खतरनाक गेंद होता है विकेटों में, वो उसको रोकना आता है। सो वो उसने एक अपना मेथड डिराइव किया हुआ है और उसके ऊपर ही इज़ बीन सक्सेसफुल एंड इट्स वर्किंग फॉर हिम। और आई थिंक इट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी सलमान, वो ये कि संजू को आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ अगर न्यू बॉल से बाउंसर देता तो वो उसको पकड़ सकते थे, दे कुड हैव यू नो टारगेटेड हिम? ऑफ कोर्स, देखिए वो बहुत बार पुल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर उनके खिलाफ टीम्स ये प्लान करती हैं और उधर वो काफ़ी दफ़ा आउट भी हुए हैं। सो दैट इज़ समथिंग दे मिस्ड आउट अर्लियर ऑन। मेरे ख्याल में दे शुड हैव बोल्ड शमार जोसेफ। एक ओवर डेफिनेटली न्यू बॉल पे उन्हें कराना चाहिए था पावर प्ले में। होल्डर जो है उसको भी नहीं दिया, क्योंकि ये वो स्किटी है, सबसे तेज़ है शमार जोसेफ, होल्डर लंबा है। सो ये दोनों बॉलर जब आके नए बॉल से अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ या एक दो प्रॉपर बाउंसर्स करते तो इट कुड हैव बीन हार्ड टू हैंडल। क्योंकि देखे संजू सैमसन की जो फीट मूवमेंट है ना, वेयर उसकी टेक्निक में अच्छी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे
जो उसका बैकफुट है वो बॉल की लाइन में नहीं आता, वो जाता है लेग अंपायर की तरफ। तो जिस बंदे का भी ये जाएगा कि उसका जो फ्रंट शोल्डर है वो रहना तो क्लोज चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल पिछली टांग अंपायर की तरफ ले जाएगा तो फिर उसके लिए पुल मारना आसान नहीं रहता उस पोजीशन से। सो आई थिंक दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन विच द वेस्ट इंडीज़ आई थिंक दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड, क्योंकि उसका दिन था शायद, तो उनके जहन में नहीं आया, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन उनको टीमों ने ऐसे आउट किया। एंड आई थिंक हर टीम को इंडिया में जैसी पिचें, आई थिंक दे आर गुड क्रिकेट पिचेस। आई थिंक अगर आपके पास तेज़ बॉलर है तो बाउंसर इज़ अ गुड बॉल टू बॉल इन दिस फॉर्मेट। सारी टीमें उसका इस्तेमाल नहीं कर रही इतना अच्छा। आमिर भाई, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में हमें कमी भी नजर आई, खासतौर पर आखिरी ओवर्स में लग रहा था कहीं ना कहीं मैच फंस सकता है। जोसेफ की अगर बात करें 135 की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो आपको लगता है ड्यू फैक्टर में उन्हें तेज़ बॉलर चाहिए था डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ, स्लोअर वंस, ये भी कमी थी उनमें? देखिए उनके पास फास्ट बॉलर्स तो थे, लेकिन उनका यूसेज प्रॉपर नहीं हुआ। देखिए आपने मैथ्यू फोर्ड को नया बॉल दे दिया, उनकी पेस पे नहीं है और वो इतना ज़्यादा स्विंग भी नहीं करते, और जो सलमान बात कर रहे हैं बाउंसर की, वो भी उनके पास एबिलिटी नहीं है। आई थिंक दे वर होपिंग अगेंस्ट होप के ये अच्छे गेंद कर लेंगे। 3 उनके पास फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन आई थिंक यूसेज जो है उसका बिल्कुल सही नहीं हुआ। आपने शमार जोसेफ को जो है एंड में बॉलिंग करवा रहे हैं आप, सो वही बात आ गई कि टैलेंट जो मर्जी हो, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली उसका नुकसान तो आपको होगा। और जहाँ हमने बात की होल्डर की विद बैट एंड बॉल बोथ, हमने जो पार्टनरशिप देखी 76 की विद पॉवल, सलमान, ये सिर्फ आज का मैच नहीं है, इससे पहले भी जब टीम को ज़रूरत थी होल्डर की, ही वाज देयर, नंबर चेंज भी होता है, ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल ऑल टुगेदर। सो अब वेस्ट इंडीज़ when they are going back, सो होल्डर का अपना इतना कॉन्फिडेंस साथ लेके जाना, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प टीम वेस्ट इंडीज़? देखिए होल्डर कोई नया प्लेयर नहीं है, ही हैज बीन थ्रू इट ऑल। Yes. इतनी कप्तानी की है उसने वेस्ट इंडीज़ की, तीनों फॉर्मेट इतने ज़्यादा खेले हुए हैं कि ही इज़ फॉर हिम इट्स लाइक डूइंग इट अगेन या कमिंग इनटू फॉर्म और शोइंग हिज मैच्योरिटी। देयर इज़ नथिंग दैट वुड एक्साइट हिम इन दिस परफॉर्मेंस कि यार मैंने तो बड़ा कुछ कमाल कर दिया है। सब कुछ देखा हुआ उसने, सब कुछ किया हुआ है, इज़ बीन पार्ट ऑफ द टीम इन सो मेनी ओकेजन्स। ये जो कोच है उनके, वो 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं एज कैप्टन सेमी, तो वो भी, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, और जो उसने बातें की पहले मैच से पहले, तो उसने बिल्कुल इंडिया को कोई ऐसा नहीं फील कराया कि मेरा बड़ी किसी अच्छी टीम से, बड़ी टीम से मैच है। उससे बड़ा मतलब एक पैरेलल अपनी टीम को जो थी ना, उसने वाइब्स जो क्रिएट की थी वो थी कि वहाँ पैरेलल है, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड डे एंड यू कैन डिफीट, जो कि सबने देखा। आई थिंक टॉस बड़ा वाइटल था, इंडिया न्यू इट, उन्होंने